राहुल गांधी ब्रिटेन में हैं और भारत के खिलाफ बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ राहुल गांधी ब्रिटेन में भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी नेता उनके बयानों को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। वहां पे बातें बहुत सारी हुई हैं, बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पे राहुल गांधी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है और ये साबित कर दिया है कि राहुल गांधी, गांधी परिवार और कांग्रेस के मन में भारत के खिलाफ, भारतीय संविधान और भारतीय समाज के खिलाफ कितना नफरत, कितना द्वेष भरा पड़ा है। वहां पे बातें बहुत सारी हुई, बहुत सारे मुद्दों पे राहुल गांधी ने अपने बयान दिए, लेकिन हम बात करेंगे कि भारत और चीन के लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी का विचार क्या है, उन्होंने चीन के गुणगान में क्या क्या कहा और भारत को लेकर कितना जहर उगला है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। राहुल गांधी ने भारत और चीन के लोकतंत्र को लेकर बात किया है और भारत के लोकतंत्र को कोसने में कोई कमी नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने यही कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन पे हमलाएं हो रही हैं और भारत की सभी एजेंसियां जो हैं अब स्वतंत्र नहीं रही, वो सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई है। इसके साथ उन्होंने भारत की बुराई करते हुए ये भी कहा कि भारत में अब मीडिया भी स्वतंत्र नहीं है और मीडिया अपना काम नहीं कर रही है। इसके साथ उन्होंने चीन के गुणगान में बहुत से कसीदे कहे। उन्होंने चीन को बताया कि उसका जो लोकतंत्र है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है और चीन सबको समानता का अधिकार देता है, आगे बढ़ाने वाला लोकतंत्र चीन है। अब चलिए, भारत के लोकतंत्र के बारे में तो आप जानते ही हैं, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं चीन के में किस तरह का लोकतंत्र चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चाइना है उसमें कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकार चलती है। चाइना जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा पे आगे बढ़ रहा है। कहने के लिए चाइना में तो हर 6 साल पे चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चाइना में मात्र एक ही राजनीतिक दल है और हर 6 साल के बाद वही राजनीतिक दल चुनकर सरकार में आ जाता है। आप सोचते होंगे तो हो सकता है कि कोई और वहां पे राजनीतिक दल नहीं बनाता होगा, ऐसा नहीं है। इससे पहले जिन जिन व्यक्तियों ने भी राजनीतिक दल बनाने की कोशिश की है उन सबकी हत्याएं कर दी गई। जैसे ही वहां पे किसी राजनेता की हत्या होता है, चीन का लोकतंत्र एक बार फिर से जीवित हो जाता है। एक आपको दिलचस्प बात पता होगा कि भारत में जो भी कारखाने हैं वहां पे मजदूरों के लिए एक मजदूर संघ बनाना अनिवार्य है। मजदूर अपने हक की बात करने के लिए यहाँ पे लेबर यूनियन का गठन करते हैं, लेकिन चाइना के अंदर ये बैन कर दिया गया, ये प्रतिबंधित है। किसी भी फैक्ट्री का लेबर वहां पे लेबर यूनियन का गठन नहीं कर सकता है। अब सोचिए कि भारत का लोकतंत्र कितना बुरा है कि आपके आवाज उठाने के लिए, आपके अधिकारों के लिए आवाज उठाने की स्वतंत्रता देता है और चीन का लोकतंत्र ऐसा नहीं करता है। एक और जो बात है और चाइना के लोकतंत्र को बहुत आगे बढ़ाता है वो ये है कि चीन ने लगभग 10 लाख युगर मुसलमानों को बंदी बना के रखा हुआ है। भारत में राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों को ले पे हमला हो रहा है। भारत में सभी अल्पसंख्यक बहुत ही स्वतंत्र हैं, सुखी हैं और उन पे किसी भी तरह का दबाव नहीं है। वही चीन में 10 लाख युगर मुसलमानों को बंदी बना लिया गया। सिर्फ बंदी ही नहीं बनाया गया है, इस्लाम जो करने की मनाही करता है कि नहीं करना है, चीन उन युगर मुसलमानों से सब कुछ करवाता है। वहां पे जो भी मौलवी मौलाना है उन सब की दाढ़ी और मूछें निकाल दी गई हैं, जबकि इस्लाम कहता है कि दाढ़ी रखना सुन्नत का काम है। इस्लाम कहता है कि नाचना गाना हराम है इस्लाम में, और वहां पे चीन में हर सुबह शाम मौलवियों और मौलानाओं को अलग अलग गानों पे डांस करवाया जाता है। आपको मैं बता दूं कि चीन के अंदर जितने भी मस्जिद हैं उन सभी मस्जिद को तोड़ दिया गया और तोड़कर वहां पे शौचालय बनवा दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि इस्लाम को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी 57 जो है मुस्लिम राष्ट्र हैं और किसी भी मुस्लिम राष्ट्र के पास हिम्मत नहीं है जो चीन पे उंगली उठा सके और इस्लाम के हित की बात कर सके। अब सोचिए, अगर भारत में ऐसा किसी भी संगठन के साथ या किसी भी कम्युनिटी के साथ होने लगे तो फिर क्या हो सकता है। इसके बावजूद भी राहुल गांधी को भारत का लोकतंत्र बुरा लग रहा है और चीन का लोकतंत्र बहुत ही प्यारा लग रहा है।
यहां पे राहुल गांधी ने अपने बयानों के दौरान मीडिया पे भी हमला किया और उन्होंने बताया कि मीडिया अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। हालांकि मीडिया से शिकायत सिर्फ राहुल गांधी को नहीं है, यह भी परंपरा इनकी खानदानी है। इंदिरा गांधी को और संजय गांधी को भी मीडिया से बहुत दिक्कत थी, उन्हें मीडिया से समस्या थी। वो बार बार ये आवाज उठाते थे कि मीडिया इंदिरा गांधी को या संजय गांधी को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करता है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि मीडिया हमेशा ही उनको जो है बहुत आगे रखे, ऊपर उठा कर रखे, उनके हर काम को, हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताए। इंदिरा गांधी ये भी चाहती थी कि जो भी न्यूज़पेपर हैं वो सब इंदिरा गांधी का फोटो फ्रंट पेज पे छापें, उनकी बातों को बढ़ा चढ़ा के बताएं। और जब मीडिया ऐसा नहीं करता था तो मीडिया पे सवाल उठाना शुरू कर देती थी। राहुल गांधी ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि कांग्रेस पार्टी को चाइना से बहुत बड़ी मात्रा में डोनेशन मिलता है उनके अपने संगठन को चलाने के लिए। और आपको पता ही है कि राहुल गांधी चाइना में बार बार जाते रहते हैं, वहां पे भ्रमण करते रहते हैं, वहां पे दौरा करते रहते हैं। रीजन यही है कि राहुल गांधी सिर्फ भारत में राजनीति करने के लिए चीन के खिलाफ बात करते हैं, बोलते हैं कि डोकलाम में चाइना वाले घुस गए, हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि चाइना के प्रति जो हमदर्दी है राहुल गांधी का, वो जब भारत से बाहर जाते हैं तो उन्हें दिख जाता है। चलिए आज की अपनी इस राजनीतिक चर्चा को यहीं रोकते हैं, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।